नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट BO 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, जिसका हम थर्ड पार्ट भाग 3 लेकर आए हैं। 2 भाग हम ला चुके हैं, ये तीसरा भाग है, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्नों का समावेश किया गया है वो सभी प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं और इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो आगामी वर्षों में भी उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस सीरीज में से आपको 2, 4, 6 प्रश्न कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जो आगामी आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इसमें से ज़रूर प्रश्न मिलेंगे EVS सेक्शन में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो वीडियो को हम आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, आज 15 अगस्त है तो सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला प्रश्न है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हैं। तो ग्रीन हाउस हमने कल जो वीडियो आई थी उसमें पूरी विस्तार से बताया था ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन का मतलब CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये 5 चीज़ें जो हैं मुख्यतः जो है उत्तरदायी हैं। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हैं मुख्यतः। अगला प्रश्न दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल है एक संधि टाइप का एक हुआ था, सम्मेलन टाइप में, कि जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग, विश्व स्तर पर जो गर्मी बढ़ रही है उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, क्या प्रयास किया जाए, तो उसके लिए किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है। तो हमने कल आपको बताया था ओजोन में जो है छिद्र हो गया है, तो उसका जो कहाँ पे है वो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है आपका ओजोन परत के संरक्षण से है, ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, मॉन्ट्रियल संधि हुई थी जो इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वर्णक वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो इसका नाम है कैरोटीनाइड, इसका नाम है कैरोटीनाइड। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, अगला प्रश्न हमारा, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। मतलब कहने का ये है, जो उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध और पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं उनको इको मार्क का चिन्ह दिया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। तो ये जो जानी जाती हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के में योगदान के लिए इन्होंने केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। ठीक है, एक वहाँ पे आंदोलन था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इनका जो योगदान है इसके लिए इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो ये आपकी होती है मीथेन। कल भी ये प्रश्न आया था, कल भी बताया था हमने कि धान के खेत में और जुगाली करने वाले जो पशु हैं वो सब मीथेन उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी। तो ये दी थी जोसेफ फॉरियर ने। ठीक है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, EPA का पूर्ण रूप, EPA की फुल फॉर्म क्या है।
तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका काम क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। कहाँ का संगठन है ये? अमेरिका का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया ओस्लो में, ओस्लो। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। सलीम अली कौन थे? तो कई बार बता चुके हैं आपको, सलीम अली एक प्रख्यात जो है पक्षी विज्ञानी थे। इनके नाम पे जम्मू कश्मीर में एक पक्षी रिजर्व भी बनाया गया है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। आप सभी को याद भी होगा कि माननीय योगी जी ने जो है ये वन महोत्सव का प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश में, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाने का, वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो सभी सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट सभी संस्थाएं जो है वृक्षारोपण किया था जुलाई के माह में। अगला प्रश्न हमारा, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने ने किया? तो ये किया था के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देखिए ग्रीन पीस क्या है? एक संगठन है जिसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं और जो पर्यावरण संरक्षण का समर्थक है। ठीक। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में, 1972 में। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 1986 में, 1986 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका वर्ष 2002 में। देखिए जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी आपके एक्ट हैं, इन सबको अच्छे से लिस्टेड करके याद कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके जो एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट घड़ियाल या कोई सा अधिनियम है, तो इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी गुजरात की खंबात की खाड़ी में, गुजरात की खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो ये आपका वर्षा का जल जो है सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक, वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध रूप है पानी का। अगला प्रश्न है आपका, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको वो बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक क्या है? कोसी। चीन का शोक ह्वांगो। तो ये कुछ नदियाँ हैं, शोक इसलिए कहते हैं कि अपने विकराल रूप के कारण ये हर वर्ष वहाँ पे जनधन की हानि करती हैं। अगला प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो ये आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो ये आपका 70%, 70%। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको पता होगा ये घटना हुई थी 3 और 4 दिसंबर सन 1982 की बात है शायद, मुझे पता ध्यान नहीं है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं MIC, मिक के रिसाव के कारण हुआ था 3-4 दिसंबर। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये बना था मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है भैया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए ग्रीन मफलर का मतलब क्या है? सड़क के किनारे पेड़ों को लगाना की एक योजना थी जिसको ग्रीन मफलर का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इससे क्या था? ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। जो मोटर वाहन चलते हैं सड़क पे उससे द्वारा होने वाला जो ध्वनि प्रदूषण है और वायु प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। अगला प्रश्न, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1966। जैसे आप लोग जानते होंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा
भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, ऐसी भारतीय वन सेवा IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना जो है 1 जुलाई 1966 को की गई। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं जल का मृदुकरण। देखिए जल कैसा होता है, एक होता है आपका कठोर जल, एक होता है मृदु जल। तो कठोर जल जो है इस्तेमाल करने के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, मतलब नुकसानदायक होता है, तो इसलिए उसका मृदुकरण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो आसवन से, आसवन से। धूम कोहरा का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। जो देखिए धूम्र कोहरा क्या होता है कि कोहरे की फॉर्म में धुआं, कोहरे की फॉर्म में धुआं, उसका कारण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का जमाव। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। देखिए जो जल होता है और सल्फर डाइऑक्साइड के जितने भी प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में, उनके साथ मिलकर जो है अम्ल बनाता है, वही अम्ल वर्षा के रूप में बरसता है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा असम। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोत्तम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था सन 2002 में, सन 2002 में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कब किया? तो वॉल्टर जी रोजेन ने 1986 में, वॉल्टर जी रोजेन ने 1986 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची। देखिए हमने बताया था जो IUCN होता है वो आपका रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें संकटापन्न जीव और पौधों की प्रजातियों को जगह दी जाती है और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये होता है आपका रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है? IUCN द्वारा। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया था 1966 में, 1966। रेड डाटा बुक में संकटपन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो यह है पिंक रंग से, पिंक रंग से। अगला प्रश्न है, ISO 14001 या 14001 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। देखिए आपने देखा होगा ISO 9001 कई चीज़ों पे देखा होगा, ऐसे ही ये होता है 14001। ये कब किसको दिया जाता है? जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली वाली स्थापित करने वाली जो औद्योगिक संस्थाएं होती हैं उनको दिया जाता है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, ये प्रदूषण नियंत्रण करके काम करेगी, तो उनको दिया जाता है ये प्रमाण पत्र। ठीक है। अगला है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को दिया जाता है। जो पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे 51 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, काम आएगी आपके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें इस चैनल से। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।